दूसरा जो फार्मूला वो ये कहते हैं कि रिटायर्ड एट 40, एक अमेरिका के अंदर फार्मूला है। वो कहते हैं आप 20 साल की उम्र में काम स्टार्ट करें और अगले 20 साल आपने टका के काम करना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है, आपने बहुत काम करना है, ठीक है। और जितनी आपको बाकी दौलत चाहिए, पैसे चाहिए, आप कमाएं और उसको 40 साल की उम्र में जब आप पहुँचें तो उन पैसों को आप इन्वेस्ट करें, यानी उसे पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर दें एक्टिव के बजाय। आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए को लगाएं और लगाने के बाद जो है आपको महीने का बजट चाहिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उन पैसों से आपको पैसा मिलना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप इस समझते हैं $10,000 आपको चाहिए, तो 5 करोड़ रुपए लगा के $10,000 आपको मंथली मिलना चाहिए। इसमें बहुत सारे फार्मूले बनाए हुए हैं, कुछ बैंक्स ने बनाए हुए हैं, उसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। रिवर्स मॉर्गेज ये कहते हैं जी आप इस तरह करें कि हमें पैसे दें, तो आपने इस तरह किया कि उनको $1 मिलियन दे दिया। $1 मिलियन में वो आपके घर दे दें और अगर आपको चाहिए गाड़ी दी है तो गाड़ी दे देंगे आपको, और साथ ये पूछेंगे कि महीने का खर्चा कितना चाहिए होता है, तो आप कहते हैं जी हमारा $5,000 है, तो आपको हर महीने $5,000 भी दे दें। अब होता ये जाएगा कि आपकी जो रकम है वो कम होती जाएगी, और जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो आपका घर बैंक ले लेगा, बैंक लेके उसको बेच देगा, बेच के अपने सारे पैसे ले लेगा वापस, और जो थोड़े से पैसे बचेंगे वो आपके जो फैमिली होगी उसको दे देंगे। तो इससे आप एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो कहते हैं रिटायर्ड एट 40 साल। अब इसी तरह प्रॉपर्टी लोग बना लेते हैं, उसमें से $5-10 हज़ार डॉलर जो हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद वो मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना कॉन्सेप्ट जैसे अमेरिका ने बड़ा शेक करके रख दिया है और अब मैक्सिमम लोग जो है उस पर जा रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, वो ये है, उसे कहते हैं डेथ बेड मेंटालिटी। डेथ बेड मेंटालिटी क्या है जी? वो ये है कि ये बेसिकली तो गूगल का एक CEO था, डिप्टी CEO था जिसके साथ ये हुआ था, और उसके बाद उसे फील हुआ कि ये तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फिर उसने जब दाएं बाएं देखा तो पता चला कि एप्पल जो है कंपनी, उसके अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल है, बाकी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन उन सब के अंदर। वो हुआ ये है कि मज़ा चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में हुआ ये था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो डिप्टी CEO या उसका चेयरमैन है, तो उसका नाम कुक, रॉबर्ट कुक है, ये क्या नाम है, समथिंग कुक है। तो कुक साहब को इस तरह हुआ कि एक दिन उनको तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा, तो वो डॉक्टर के पास चले गए। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाए सारे, तो टेस्ट करवाने के बाद फिर उसने कहा कि दोबारा टेस्ट होंगे, उन्होंने किसी और को टेस्ट भिजवा दिए, वो है। फिर उसने बुलवा के उसको कुर्सी पे बिठा के पानी का गिलास सामने रख के उसे कहा जनाब कैंसर हो गया, तो 4 महीने हैं बस, इसके अलावा जो है आपकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है। फिर वही ऑप्शन कि या काम करते रहें या इलाज करवाते रहें या लानत भेजें आपसे। तो जो कुक साहब थे ना, जब वो घर गए ना, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में माइनस हो गई। पहले दिन डे 1 अगले सुबह उठे तो वो दफ्तर नहीं गए, तो नहीं ये पता चला कि जो दफ्तर है मेरी ज़िंदगी में इजाफी था, इसका तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं था। कोई सबसे पहले तो मैंने उसे ऑफ़ किया सर। दूसरा उसने देखा कि जो दौलत उसने अब तक इकट्ठी की वो इररिलेवेंट है, अब उसने उसका हिसाब किताब करना बंद कर दिया। उसने कहा जब बैंक के पास लानत भेजो इस पर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब उसने, शेयर्स वगैरह सारी चीज़ें साइड पे फेंक दी उसने। उसका इसका तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, थर्डली उसने ये किया कि उसने अपनी सारी रूटीन चेंज कर ली। सुबह वो पहले 8 बजे दौड़ता था दफ्तर के लिए, उस दिन वो 10 साढ़े 10 बजे उठा और उसके बाद उसने नाश्ता किया। फर्स्ट टाइम उसे नाश्ते का जायका महसूस हुआ, उससे पहले जायका महसूस ही नहीं होता था, कॉफ़ी का जायका महसूस। फिर वो अपनी छोटी बच्ची थी उसको स्कूल छोड़ने गया फर्स्ट टाइम। पहले तो वो जाती थी बस पे जाती थी, उसको छोड़ने गया, वहाँ पे स्कूल के सामने बैठा रहा बड़ी देर तक, बच्चों को खेलता हुआ देखता रहा सारा। फिर वापस आया तो परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा थी, तो उसने 1-2 परफ्यूम जो सबसे अच्छी लगती थी वो उसने, बाकी सारी उसने फेंक दी। कपड़े जो थे सारे उसने निकाल के 2-3 रख लिए सादे, बाकी सब जाके वहाँ पे चैरिटी होम्स होते हैं जहाँ पे कपड़े जाके दे आते हैं लोग, और वो फिर ना कपड़ों को रीपैक करके ना, ये जिसको लंडा कहते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड में भेज देते हैं। अच्छा, वो आ गया। अच्छा, बाकी उसे प्रॉपर्टी वगैरह जेट शूट्स सब ने कहा बेच दो यार, सब बकवास है सर। उसने सब करके ना अपने कहा कि फ़ंड एक साइड पे इकट्ठा करो। अच्छा, फिर उसने बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दी हुई थी, उसने तलाश करके लिस्ट बना के 100-150 लोगों की, उन सब को उसने माजरत की, माफ़ी मांगी उनसे। किसी के पास गया, किसी का थोड़ा सा वो हक मारा हुआ था, किसी के डॉलर मारे हुए थे, उसके घर जाकर उसने दे के आया, फिर उससे माजरत की यार कि मुझसे गलती हुई।
उस वक्त मैंने तुम्हें $50 मारे थे, अब वो जो है ना मैं कैलकुलेट किया तो $3600 बनते हैं, तो ये तो उसका वो है। कुछ लोगों को कंपटीशन में उसने कोनिया मार्केट निकाला हुआ था, जिससे इनसिक्योर फील हुआ, तो उस इनसिक्योरिटी को उसने जाके एड्रेस किया, उसे कहा यार मैंने तुम्हारा हक मारा था उस वक्त, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो उसने किया। चैरिटी वर्क उसने बहुत ज़्यादा किया, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसने डिनर करना शुरू किया, लंच करना शुरू किया, वॉक करनी शुरू की उसने, जो बहुत ज़्यादा लेक के ऊपर जाके बैठा हूँ। 4-1 महीने के बाद ना उसने देखा कि मरा मुरा कोई नहीं हूँ मैं, तो बड़ा हैरान हुआ। तो फिर दोबारा रिकंसल्ट किया डॉक्टरों से, तो पता चला कि नहीं ठीक है, उसको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फिट है। अच्छा, वो जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसके सैंपल चेंज हो गए थे किसी और की रिपोर्ट थी, मरना उसने था, इसके गले पड़ गई रिपोर्ट जो है ना। लेकिन उससे उसने अंदाज़ा लगाया कि ये जो 4 महीने ना इसने मेरी ज़िंदगी को रीशेप कर दिया हुआ, तो अब मुझे उस ज़िंदगी में नहीं जाना जिस ज़िंदगी में मैं पहले था। तो उसने फिर अपने लोगों को बताना शुरू किया सबको। तो टॉप सीईओज़ वगैरह है ना, उससे फिर एक चीज़ डेवलप हुई जिसे कहते हैं कि डेथ बेड मेंटालिटी, कि आप शाम को सोएं, लेटें और सोच लें कि बस सुबह नहीं मैं उठूँगा, बस ये आखिरी रात है। तो कौन कौन से काम हैं जो आप नहीं करेंगे अगले दिन, या एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, कौन कौन से काम हैं जो आप नहीं करेंगे और कौन से काम हैं जो आप करेंगे। अब ये जो करने वाले काम है ना, ज़िंदगी वो है बेसिकली, और जो ना करने वाले काम है जो अगले दिन आप नहीं करेंगे, जब आपको पता चले कि बस ये मुक गया काम, वो आपकी ज़िंदगी में इजाफी है। ठीक है, उसका आपकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब बकवास है।